हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो हम आ गए हैं आज नहा धोआ के तैयार होके अपने पूजा मंदिर में पूजा करने के लिए। और आज सवेरे सवेरे नहा धोआ के तैयार हो चुके हैं क्योंकि हमको निकलना है पहाड़ी मंदिर। तो आ चुके हैं हम बाहर बाहर निकलने के लिए पहाड़ी मंदिर। तो अब चलते हैं पहाड़ी मंदिर, फिर वहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं आगे क्या क्या है। तो फिर हम लोग पहुँच चुके पहाड़ी मंदिर और यहाँ पे आ गए हम लोग प्रसाद लेने के लिए। और यहाँ पर पहाड़ी मंदिर में क्या है ना, नीचे ही आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, प्रसाद वगैरह जो भी लेना होगा। तो सारा चीज़ यहाँ से लेके ही ऊपर जाया जाता है। ऊपर पे नल है, जल वहाँ पे हो जाता है, पर प्रसाद वगैरह नीचे से ही लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग तिलक लगाए, पंडित जी आए तिलक लगाने के लिए, तो हम लोग तिलक यहाँ पे लगवा लिए। तिलक लगा के उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे पहाड़ी मंदिर के लिए। तब तक आप लोग बताइए कि आप लोग में से कौन कौन आए हैं पहाड़ी मंदिर पूजा करने के लिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो नहीं आए हैं वो ज़रूर आइए, बहुत अच्छा जगह है। ये रांची में पड़ता है पहाड़ी मंदिर, बहुत अच्छा जगह है पूजा करने के लिए। और यहाँ पे पूजा वूजा करने के लिए आए हुए हैं हम लोग। आ गए इधर, तिलक लगा के हम लोग आ गए यहाँ मंदिर के गेट पे। मंदिर के गेट पे आने के बाद ऊपर चढ़ना होता है। पहाड़ी मंदिर में क्या है ना कि आपको 410 सीढ़ी चढ़ना होगा ऊपर, मतलब महादेव तक पहुँचने के लिए आपको 410 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। तो अब लोग हम चल दिए सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, पर उतना कोई ज़्यादा ही नहीं होता है, आराम आराम से चढ़ ही जाता है। जब बच्चे देख रहे हैं मेरी बेटी फुर फुर कैसे करके चढ़ रही है, तो चढ़ चुके हम लोग, देख सकते हैं। अभी तक में हम लोग आधा भी पार किए हैं। और यहाँ पे रास्ते में हम लोगों को नाग बाबा का दर्शन हो गया। यहाँ वृक्ष के नीचे निकला हुआ था, तो सब लोग बोल रहा था कि मरा हुआ है मरा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड उसको थोड़ा सा टच किए जा करके कि देखे क्या है, तो वो नीचे भाग गया जा करके, मतलब कि टच करने के बाद तो जिंदा ही था, मरा हुआ नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्रणाम उनाम करके उसके बाद निकल गए ऊपर के लिए। तो ऊपर जाके हम अभी ऊपर चढ़ ही रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, देख सकते हैं कि अभी हम लोग 326 सीढ़ी ही पार कर चुके हैं। और यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वोटो खिंचाता है बगल में, मतलब कि बना हुआ है थोड़ा सा। फिर हम लोग आगे के लिए निकल गए क्योंकि जाते जाते भी तो सांस फूल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए क्योंकि थोड़ा जंगल टाइप से था। और यहाँ पे देखिए रांची का सबसे ऊंचा फ्लैग यहाँ पे, मतलब कि जो होता है 26 जनवरी में मनाया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग आ चुके ऊपर चढ़ने के लिए। तो फाइनली देखिए हम लोग चढ़ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा और सीढ़ियाँ बची है जहाँ पर कि नंबर अभी नहीं है क्योंकि रिपेयरिंग चल रहा है, इसलिए थोड़ा हट गया होगा। पर फिर डाला जाता है, सावन में पूरा फ्रेश कर दिया जाता है क्योंकि सावन में बहुत भीड़ होता है, जैसे देवघर में होता है ना, उसी से यहाँ पे होता है। तो हम लोग आ गए यहाँ, फाइनली ऊपर चढ़ चुके। तो अब थोड़ा सा जल ले लेते हैं क्योंकि हम जल लोग नीचे से नहीं लाए थे। ऊपर में जल का व्यवस्था है, इसलिए वहाँ नीचे से क्या डाल लेके आना, गिर उड़ने उड़ने का ही रहता है। तो हम लोग आ गए यहाँ पे जल लेने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि नल वगैरह लगा हुआ है, 2-3 लगा हुआ है। और पानी पीने के लिए जैसे कोई आता है तो बच्चे सब आता है, उसको प्यास लग जाता है, तो पानी पीने के लिए भी कैंट दिया गया है। और जल लेने के लिए यहाँ पे ले लिए ऊपर से। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर के लिए निकल चुके हैं। तो ऊपर पे जाने के बाद यहाँ पर भी कुछ सीढ़ियाँ हैं, मतलब कि लगभग 10-12 सीढ़ियाँ यहाँ भी चढ़ने पड़ता है। तो फिर यहाँ आ गए फाइनली हम लोग ऊपर, देख सकते हैं कितना भीड़ है, अनदीना इतना भीड़ है। तो कोई दिन होगा तो कितना भीड़ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए ऊपर पूजा करने के लिए। किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आदमी सभी हो रहा है। तो फाइनली हम लोग आ गए महादेव जी तक। आइए दर्शन कर लीजिए आप लोग भी डायरेक्ट पहाड़ी बाबा का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूजा करके फिर आ गए यहाँ पे माता का पूजा मंदिर जो है, माता को शीशा में ही कर दिया है, खोल के नहीं रखता है क्योंकि थोड़ा जगह भी कंजेस्टेड है। उसके बाद फिर और पूजा करने में भी ठीक रहता है, तो इसलिए हम बाहर से ही सिंदूर लगा लिए माता को। उसके बाद यहाँ पे प्रसाद उरसाद हम चढ़ा लिए। उसके बाद आ गए नीचे, यहाँ पर भी माँ का मंदिर है, तो यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है, उसके वजह आगे गेट बंद कर दिया है, तो सब गेट पर से ही पूजा कर रहा है। पर हम भी यहीं से कर लिए, जो रूल है तो रूल है ना। तो फिर हम लोग वहाँ से करके, यहाँ पे देखिए सिपाही बाबा है नीचे जाने का, ऐसे सीढ़ी दिया हुआ है। उसके बाद नीचे गुफा टाइप से थोड़ा सा है, ज़्यादा भी गुफा बड़ा नहीं है कोई, बस थोड़ा सा है। तो वहीं पे हम लोग आ गए पूजा करने के लिए। यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, धीरे धीरे उन लोग पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे आप लोग कि ये गुफा टाइप से बना हुआ है, पर पता नहीं मतलब क्या है। पर हम भी सुने सुनाए हैं कि इसमें साक्षात पहले नाग बाबा रहते थे, आदमी थोड़ा डर उड़ जाते थे ना, इसलिए उसको थोड़ा बंद कर दिया गया है। पर हम भी कभी देखे नहीं हैं, बस सुने हैं। तो हम लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आ गए नाग बाबा का। यहाँ पे नाग देवता का ही बना हुआ है, तो यहाँ पे पूजा कर लिए, प्रसाद उरसाद चढ़ा लिए अपना जो होता है। यहाँ पे धूप दीप नहीं दिखाने देता है क्योंकि भीड़ होता है ना, और दिखाना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो कपड़ा उपड़ा में लगने का डर होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूजा करके फिर निकल आए आगे के लिए। यहाँ पे यहाँ सीढ़ी है, फिर हम, मेरा बेटा मोबाइल पकड़ा हुआ था तो थोड़ा बोला पापा पकड़ लीजिए ना, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मोबाइल दे दिया गया। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल चुके ऊपर के लिए।
तो यहाँ पूजा करने के बाद हम लोग आ गए इधर नीचे। इधर और भी है, इधर बजरंगबली का मंदिर है अभी। तो सोचे यहाँ पर भी पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्या है ना कि अभी पूरा में काम चल रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे सावन नज़दीक आ रहा है ना, तो थोड़ी रिपेयरिंग वगैरह जो है। तो यहाँ पे भी गेट लगा हुआ है, तो बाहर से ही यहाँ भी पूजा ही बाहर से ही करना था। तो यहाँ पे भी हम लोग पूजा कर लिए बाहर से ही। और देख सकते हैं कि हमने आप लोगों को दिखाने का भी थोड़ा कोशिश किया कि अगर दिख जाएगा तो अच्छा है, पर थोड़ा सा दिखा सके। और भगवान का तो थोड़ा ही दर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना फ्रेंड्स। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए पूजा करने के लिए। ये यहाँ पे चुंदरी बनाता है, जैसे होता है ना कि अगर आप लोग कोई भी मन्नत लेके आई है, कुछ मन में एक भावना नहीं होता है कि कोई चीज़ हमारा इस चीज़ को पूरा कर देने के बाद हमने यहाँ पे एक मनोकामना मांगने आता है, चुंदरी बांध। यहाँ होता है कि आप मनोकामना बांधिए तो एक चुंदरी बांध दीजिए मनोकामना मांग के। उसके बाद अगर आपका मनोकामना पूरा हो जाता है तो आप आके इसको खोल सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बांधा जाता है। तो हमने भी एक बांध दिया। तो यहाँ पे बांधने के लिए हम सोचे किसी चुनरी में क्या बांधेंगे, फिर हम कच्चा धागा ढूंढ रहे थे। फाइनली हमको मिल भी गया थोड़ा ऊपर में, तो वहाँ पे हम बांध लिए कच्चा धागा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे साइड में क्या है ना, जैसे नारियल आप ऊपर पे चढ़ाइएगा तो वो ऊपर पे फोड़ा नहीं जाता है, तो यहाँ पे नीचे है नारियल फोड़ने का दिया हुआ है साइड में। यहाँ पे आके आप नारियल फोड़ लीजिए और यहीं से ही धूप बत्ती सब दिखा लीजिए। तो यहाँ पे हम आके नारियल वगैरह फोड़ लिए, उसके बाद फिर धूप बत्ती वगैरह दिखा लिए, यहीं से आरती उरती कर लिए। मेरा बेटा बोला हम नारियल फोड़ेंगे। वैसे भी सुनने में पता नहीं क्या सच है कि औरत को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, इसलिए हमने अपने बेटा को ही दे दिया नारियल फोड़ने के लिए। सो एक्सपर्ट है इस सब चीज़ में। तो फिर हम यहाँ से आरती उरती अपना यहीं से दिखा लिए, क्योंकि ऊपर तो आपको बताया ही कि बहुत भीड़ है, तो इसलिए हम यहीं से आरती वगैरह सारा चीज़ कर लिए। पूजा पाठ का जो होता है ये दिखा लिए आरती यहीं से। थोड़ा सा बहुत धूप भी इतना था कि आँख नहीं खुल रहा धूप से, लेकिन फिर भी थोड़ा हम लोग को जाने में लेट हो गया था घर से ही। तो यहाँ से देखिए कितना सुंदर मतलब की जगह है, आसपास का एरिया। उसके बाद हम लोग पूजा करके आ चुके नीचे। नीचे में भी आपको बीच में 2 जगह है मतलब भोला बाबा का मंदिर। एक जगह बीच में था तो वहाँ पे बहुत भीड़ है, थोड़ा कुछ स्पेशल पूजा जो होता है उन लोगों का वो हो रहा था। तो हम लोग बाहर से वहाँ पे भी प्रणाम वनाम कर लिए, उसके बाद निकल गए। और नीचे में जो है शिवलिंग बाबा का बहुत बड़ा है, थोड़ा शिवलिंग मतलब बड़ा टाइप से बनाया हुआ है। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए पूजा करने के लिए। यहाँ पर भी हम पूजा किए शिवलिंग में। और जैसे ऊपर में वहाँ माता का मंदिर था, मतलब कि जैसे ऊपर पे दिखाए तभी सारा मंदिर मतलब गेट में बंद है लगा हुआ, उसी तरह यहाँ पर भी है। तो फिर हम वहाँ से पूजा करके फिर हम यहाँ पे भी आ गए पूजा करने के लिए और प्रणाम उनाम कर लिए। हम मेरी बेटी देख रहे हैं बार बार दौड़ दौड़ के जल दे रही है, ऐसे पूजा करने में वो बड़ी एक्सपर्ट है। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए माता का पूजा करने के लिए। यहाँ भी वही था कि आप अंदर से नहीं पूजा कर सकते, सिंदूर वगैरह नहीं लगा सकते हैं। तो फिर हम यहीं से कर लिए, ऊपर से ही सिंदूर वगैरह लगा लिए, माता का पूजा वूजा कर लिए जो होता है अपना। उसके बाद फिर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि बाहर ऊपर से ही सिंदूर लगाना पड़ रहा है। और सही है, जो जो सब करता है वही हम भी कर लिए। कि नहीं खोले, खुला हुआ ही था पर कोई नहीं खोला, इसलिए हम भी नहीं खोले, है कि नहीं। जो जो आगे कर रहा है सब वही कर देने में अच्छा है, कोई कुछ बोल देने से भी ठीक नहीं लगता है ना। तो इसलिए हमने भी यहीं पे पूजा वूजा कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, फिर यहाँ पे भी आ गए पूजा वूजा कर लिए, यहाँ पर भी प्रणाम कर लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बहुत सारा राधा कृष्ण हैं और भी भगवान सब है, ये ब्रह्मा जी भी हैं। फिर वहाँ से पूजा वूजा करके फिर हम आ गए यहाँ पे प्रणाम वनाम किए। और यहाँ पर भी क्या है ना, बहुत बड़ा शिवलिंग के वजह से बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर क्या है ना, तो जो ये त्रिशूल है और डमरू है वो भी बहुत बड़ा दिया है और अच्छा भी लगता है देखने में। देखिए कितना सुंदर है। तो ये है हमारे हर हर महादेव का। उसके बाद फिर हम यहाँ से प्रणाम वनाम किए। फिर मेरी बेटी देख रहे हैं बार बार हल्ला कर रही है बाहर जाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया था, बच्चे सबको भूख भी लग जाता है। उसके बाद जस्ट इसी के अपोजिट साइड जो है काली जी का मंदिर है। यहाँ रूल एगो यही है ना, हर जगह आपको अंदर जाके पूजा नहीं करना है। यहाँ पर भी काली जी को अंदर जाके आप पूजा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पंडित जी को दे दीजिए, वही चढ़ा देंगे बस। खाली अब बाहर से यहाँ पे प्रणाम कर सकते हैं, दूर से ही धूप अगरबत्ती सब दिखा सकते हैं, बस इतना ही आप कर सकते हैं। अब पंडित जी को दे दीजिए, पंडित जी चढ़ा उड़ा के सारा चीज़ आपको दे देंगे, बस आप माथा टेकिए, प्रसाद लेके बस चल दीजिए। इतना ही है तो होता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए यहाँ से पूजा करके। अब बाहर में देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। अब इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय।